नमस्कार मित्रों, द डिवाइन टेल्स पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको प्रभु श्री राम के बहनोई से जुड़ी एक ऐसी पौराणिक कथा के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे अधिकतर लोग नहीं जानते। इस कथा के माध्यम से हम जानेंगे कि आखिर जब श्री राम के बहनोई ने पहली बार एक स्त्री को देखा तो वो उसे क्या समझ बैठे। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार एक दिन जब इंद्रप्रस्थ नरेश युधिष्ठिर महर्षि लोमश जी के साथ तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे तो उन्होंने लोमश ऋषि से पूछा, हे महर्षि, त्रेता युग में प्रभु श्री राम के बहनोई ऋष्यशृंग का जन्म मृगी के पेट से कैसे हुआ? क्योंकि मेरे हिसाब से तो मनुष्यों का पशु के साथ शारीरिक संबंध बनाना शास्त्र के विरुद्ध है और मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि एक मृगी से उत्पन्न हुआ बालक आगे चलकर इतना महान तपस्वी कैसे हुआ। और कृपा कर ये भी बताइए, जब ऋष्यशृंग ने पहली बार किसी स्त्री को देखा तो उनके साथ क्या हुआ? युधिष्ठिर की बातें सुनकर लोमेश ऋषि ने कहा, हे राजन, ऋष्यशृंग के पिता ब्रह्मर्षि विभांडक थे जिनका आंतरिक मन तपस्या से पवित्र हो गया था। परंतु जब वो एक दिन जल में स्नान कर रहे थे उसी समय स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी पर उनकी नजर गई। उर्वशी की सुंदरता को देखकर जल में ही उनका वीर स्खलित हो गया। उसी समय प्यास से व्याकुल हुई एक मृगी वहां आई और पानी के साथ उस वीर को भी पी गई। इससे उसका गर्भ रह गया। वास्तव में वह मृगी पूर्व जन्म में एक देवकन्या थी। भगवान ब्रह्मा ने उसे यह वचन दिया था कि अगले जन्म में वो मृगी होकर एक मुनि को जन्म देने के बाद मृग की योनि से मुक्त हो जाएगी। इसलिए विभंडक के पुत्र महर्षि ऋष्यशृंग का जन्म मृगी के पेट से हुआ था। मृगी द्वारा वीर को निकलने के बाद समयानुसार उसने एक बालक को जन्म दिया जिसके सिर पर सींग था, इसलिए उस बालक का नाम ऋष्यशृंग रखा गया। बचपन से ही वो अपने पिता विभांडक के आश्रम में निवास करते थे। अपने पिता को छोड़कर ऋष्यशृंग ने किसी भी दूसरे मनुष्य को नहीं देखा था, इसलिए उनका मन सदा स्वभाव से ही ब्रह्मचर्य में संलग्न रहता था। उसी समय अयोध्या नरेश दशरथ के मित्र लोमपाद अंगदेश की गद्दी पर बैठे और अहंकार में आकर राजा लोमपाद ने ऋषियों के साथ अनुचित व्यवहार किया, जिससे क्रोधित होकर ब्राह्मणों एवं ऋषि मुनियों ने राजा लोमपाद को त्याग दिया। ये देख देवराज इंद्र ने भी अंग देश में वर्षा बंद कर दी, जिसकी वजह से वहां सूखा पड़ गया और अंग देश की प्रजा त्राहिमाम करने लगी। चूंकि राजा लोमपाद अपनी प्रजा से बहुत ही प्रेम करते थे, इसलिए उनसे अपनी प्रजा का कष्ट देखा नहीं गया और वे राज्य में वर्षा कराने के उद्देश्य से ऋषि महर्षि और मुनियों की शरण में जाने लगे और उनसे इस संकट से बाहर निकलने का उपाय बताने को कहा। इस तरह जब काफी दिन हो गए तब एक दिन महर्षि ने राजा लोमपाद से कहा, हे राजेंद्र, तुम्हारे ऊपर ब्राह्मण और मुनिगण कुपित हैं, इसलिए तुम्हें इसका प्रायश्चित करना होगा और इसके लिए तुम्हें अपने राज्य में ब्रह्म ऋषि विभांडक के पुत्र ऋष्यशृंग को बुलाना होगा। महाराज, महातपस्वी ऋष्यशृंग यदि आपके राज्य में आ जाएं तो तत्काल ही मेघ वर्षा करेंगे। महर्षि की बातें सुनकर राजा लोमपाद अपने अपराध का प्रायश्चित करके ब्राह्मणों के पास गए और जब वे प्रसन्न हो गए तब पुनः अपनी राजधानी लौट आए। इधर राजा के आने की बात सुनकर प्रजाजन प्रसन्न हो गए और राजा लोमपाद अपने मंत्रियों के साथ विचार विमर्श कर मुनि कुमार ऋष्यशृंग को अपने यहाँ लाने के प्रयत्न में लग गए। फिर राजा लोमपाद ने दूसरों को लुभाने की कलाओं में कुशल वेश्याओं को बुलाया और कहा, तुम लोग कोई उपाय करके मुनि कुमार ऋष्यशृंग को यहाँ ले आओ। महाराज की बातें सुनकर वेश्याएं एक दूसरे को देखने लगीं, क्योंकि एक ओर तो उन्हें राजा का भय था, दूसरी ओर वे मुनि के शाप से डरी हुई थीं। फिर कुछ देर बाद एक वेश्या ने इस कार्य को असंभव बताया। उन सब में एक बूढ़ी स्त्री थी। उसने राजा से कहा, मैं तपोवन से मुनि कुमार को लाने का प्रयत्न करूंगी, परंतु आप यह आज्ञा दें कि मैं इसके लिए मनचाही व्यवस्था कर सकूं। बुढ़िया की बातें सुनकर राजा ने उसकी इच्छा के अनुसार व्यवस्था करने की आज्ञा दे दी। साथ ही उसे प्रचुर मात्रा में धन और नाना प्रकार के रत्न भी दिए। तदनंतर वह वेश्या रूप और यौवन से संपन्न कुछ सुंदर स्त्रियों को साथ लेकर वन की ओर चल दी। उसके बाद उस वेश्या ने राजा की आज्ञा के अनुसार कार्य सिद्ध करने के लिए एक सुंदर आश्रम बनाया। वह आश्रम भांति भांति के पुष्प और फलों से सुशोभित कृत्रिम वृक्षों से घिरा हुआ था। उन वृक्षों पर नाना प्रकार के लता समूह फैले हुए थे। उन वृक्षों के कारण वह आश्रम अत्यंत रमणीय और परम मनोहर दिखाई देता था। उसके बाद उस बुढ़िया ने अपनी नाव को विभांडक मुनि के आश्रम से थोड़ी ही दूर बांध दिया और गुप्तचरों को भेजकर यह पता लगा लिया कि इस समय विभांडक मुनि अपनी कुटिया से बाहर गए हैं।
फिर उस वेश्या ने अपनी परम सुंदरी पुत्री को मुनि के आश्रम के अंदर भेजा। आश्रम पहुंचकर उस वेश्या की पुत्री ने ऋषि कुमार ऋषिशृंग को लुभाना शुरू किया, परंतु जब उसकी नजर ऋषि कुमार पर गई तो उस कन्या ने देखा कि ऋषिशृंग तपस्या में लीन है। फिर वह ऋषिशृंग से पूछने लगी, मुने, आप कुशल है ना? आप इस आश्रम में प्रसन्न तो है ना? मैं इस समय आपके दर्शन के लिए ही यहाँ आई हूँ। ऋषिशृंग ने जब उस कन्या की मीठी आवाज सुनी तो उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि भला कोई मनुष्य इतना मीठा कैसे बोल सकता है। फिर उन्होंने जब आंखें खोलकर देखा तो अपने सामने उस कन्या को पाया, परंतु बचपन से उन्होंने केवल अपने पिता को देखा था, इसलिए उन्हें लगा कि ये भी कोई पुरुष ही है। वेश्या की बातें सुनकर ऋषिशृंग बोले, हे ब्राह्मण, आप सूर्य की भांति प्रकाशित हो रहे हैं। मैं आपको अपने लिए वंदनीय मानता हूँ और स्वेच्छा से धर्म के अनुसार आपके लिए फल फूल अर्पण करता हूँ। मेरी इच्छा है कि आप इस कुश के आसन पर विराजमान हो। आपका आश्रम कहाँ है और आपका नाम क्या है? ऋषिशृंग की बातें सुनकर ब्राह्मण रूपी वेश्या बोली, हे काश्यप नंदन, मेरा आश्रम बड़ा मनोहर है। वह इस पर्वत के उस पार 3 योजन की दूरी पर स्थित है। वहां मेरा जो अपना धर्म है उसके अनुसार आपको मेरा अभिवादन नहीं करना चाहिए। मैं आपके दिए हुए फल और फूल को स्पर्श नहीं कर सकता। हे ऋषि, मेरा यह नियम है जिसके अनुसार मुझे आपका आलिंगन करना चाहिए। इतना कहकर उस वेश्या ने ऋषिशृंग को सुगंधित मालाएं एवं चमकीले वस्त्र प्रदान किए। इतना ही नहीं, उसने मुनिकुमार को अच्छे पेय भी पिलाए, जिससे ऋषिशृंग बहुत प्रसन्न हुए। वे उसके साथ खेलने और जोर जोर से हंसने लगे। वेश्या ऋषिशृंग के पास ही गेंद खेलने लगी और अपने अंगों को मोड़ती हुई झुक जाती और ऋषिशृंग मुनि को बार बार अपनी बाहों में भर लेती थी। साथ ही अपने अंगों से उनके अंगों को इस प्रकार दबाती मानो उनके भीतर समा जाएगी। इस प्रकार वह ऋषिशृंग को अपनी अदाओं से लुभाने लगी। किंतु कुछ देर बाद जब उस वेश्या को समझ आ गया कि मेरी इन अदाओं का ऋषिशृंग पर कोई प्रभाव नहीं हो रहा है, तो वह बार बार उन्हें अपने बाहों में भरने लगी। फिर भी जब मुनि कुमार ऋषिशृंग पर उसकी सुंदरता और मादकता का कोई प्रभाव नहीं हुआ तो वह वहां से चली गई। इधर वेश्या के जाने के बाद ऋषिशृंग अचेत से हो गए। कुछ देर बाद जब उन्हें होश आया तो उनकी नजरें उस वेश्या को खोजने लगीं, और जब वह वेश्या नहीं दिखी तो वे व्यथित हो उठे और उस वेश्या के आने का इंतजार करने लगे। इसी तरह कुछ घड़ी बाद जब ऋषिशृंग के पिता विभांडक मुनि वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनका पुत्र अकेला उदास बैठा हुआ है। तब विभांडक मुनि ने अपने पुत्र से पूछा, हे पुत्र, तुम उदास क्यों बैठे हो? पुत्र, आज तुम दूसरे दिनों की भांति नहीं दिखाई देते। मुझे बताओ कि क्या कारण है जो आज तुम दुखी हो रहे हो। मैं तुमसे पूछता हूं, बताओ, आज यहां कौन आया था? ऋषिशृंग ने कहा, पिताजी, यहां एक जटाधारी ब्राह्मण आया था। वह ना तो छोटा था और ना बहुत बड़ा ही। उसका हृदय बहुत उदार था। उसके शरीर की कांति स्वर्ण के समान थी और बड़ी बड़ी आंखें कमलों के समान दिख रही थीं। वह स्वयं देवताओं के समान सुशोभित हो रहा था। उसका रूप बड़ा सुंदर था, सूर्य देव की भांति प्रकाशित हो रहा था। उनसे बड़ी मधुर सुगंध आ रही थी। इतना ही नहीं, उसके पैरों से पायल की तरह छमछम की आवाज भी आ रही थी। हाथों में उसने 2 कंगन भी पहन रखे थे। उसकी वाणी कोयल की भांति मीठी थी, जिसे सुनने के लिए मेरी अंतरात्मा व्यथित हो उठी है। इसके अलावा उस ब्रह्मचारी ने मुझे पीने के लिए अत्यंत स्वादिष्ट जल भी दिया था। उस जल को पीते ही मेरे हर्ष की सीमा न रही। मुझे यह धरती डोलती सी जान पड़ने लगी, इसलिए उसके चले जाने से मैं अचेत हो गया हूँ। पिताजी, मैं उसी के पास जाता हूँ। यदि उसे नहीं देखूंगा तो मेरा यह चित्त संतप्त होता रहेगा। अपने पुत्र ऋषिशृंग के मुख से ऐसी बातें सुनकर विभांडक मुनि बोले, वत्स, इस प्रकार रूप धारण करके तो राक्षस ही वन में विचरा करते हैं और ऋषि मुनियों की तपस्या में सदा विघ्न डालने का ही उपाय सोचते रहते हैं। वत्स, जिसे तुम जल समझते थे वह वास्तव में मद यानी कि मदिरा थी। वह हम ऋषि मुनियों के लिए पापजनक है और अपेय है, इसलिए उसे कभी नहीं पीना चाहिए। ऐसी वस्तुएं लाने वाले राक्षस ही हैं। ऐसा कहकर विभांडक मुनि ने पुत्र को उससे मिलने जुलने से मना कर दिया और स्वयं उस वेश्या की खोज करने लगे। 3 दिनों तक ढूंढने पर भी जब उसका पता न लगा सके तो आश्रम लौट आए। तब कश्यप नंदन विभांडक मुनि आश्रम से पुनः विधि के अनुसार फल लाने के लिए वन में गए। तब वह वेश्या ऋषिशृंग मुनि को लुभाने के लिए फिर उनके पास आई। उसे देखते ही ऋषिशृंग मुनि प्रसन्न हो उठे और घबराकर तुरंत उसके पास दौड़ गए। निकट जाकर उन्होंने उस वेश्या से कहा, ब्राह्मण, मेरे पिताजी जब तक लौट कर नहीं आते तभी तक मैं और आप आपके आश्रम की ओर चल दें। इसके बाद उस वेश्या ने ऋषिशृंग को नाव में ले जाकर नाव खोल दी। फिर सभी युवतियां भांति भांति के उपायों द्वारा उनका मनोरंजन करती हुई महाराज के समीप ले आईं।
फिर राजा ने ऋषिशृंग मुनि के लिए एक बड़ा सा आश्रम का निर्माण करवाया, जिसे नाव्याश्रम के नाम से जाना जाता है। इसके बाद राजा लोमपाद ने विभांडक मुनि के इकलौते पुत्र ऋषिशृंग को महल के भीतर वनवास में ठहरा दिया और देखा सहसा उसी क्षण इंद्रदेव ने वर्षा आरंभ कर दी तथा सारा जगत जल से परिपूर्ण हो गया। इस तरह जब राजा लोमपाद की कामना पूर्ण हुई तो फिर उन्होंने प्रसन्न होकर अपनी दत्तक पुत्री शांता का विवाह ऋषिशृंग से करवा दिया। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। इससे जुड़ा कोई और प्रश्न यदि आपके मन में है तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही आध्यात्मिक और धार्मिक जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल द डिवाइन टेल्स और फेसबुक पर देखने वाले लाइक करें हमारा फेसबुक पेज। अब इजाजत दें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।